जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे पावन पवित्र कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस वीडियो के अंतिम भाग में तारा भोजन व्रत कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों, कल की कथा में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास के विभिन्न व्रतों को कहा तो नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निर्वित होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दवे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें और ना ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करे। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथे। साथ ही ये प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव प्रतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती है और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके नियमित किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को कहता, पढ़ता व सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे तारा भोजन व्रत कथा। तारा भोजन का अर्थ है तारा देखकर भोजन करना, अर्थात सूर्य निकलने से छिपने तक का उपवास रखना। यह व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन तारों को अर्घ देने के बाद तारा भोजन व्रत की कथा कहनी, पढ़नी व सुननी चाहिए। उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी सास या सास की उम्र की किसी महिला को साड़ी तथा रुपए देकर आशीर्वाद लें।
एक साहूकार की बहू तारा भोजन का व्रत करती थी। बहू ने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, जेठानी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देर हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर वह पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुनाओ। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनकर हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक बीत गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। बहू बोली, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई, बोली, मैं भी चलूं। बहू बोली, तुमको तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, बोली, भाभी मैं चलूं। उसने कहा, दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं तो चलूं। वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूं। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरा कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वही विमान से नीचे फेंक दिया। वे पूछने लगी, भगवान मेरा अपराध क्या है। भगवान ने कहा, तूने अभिमान किया है, अब फिर से 3 साल का तारा भोजन का व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पत्थरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वे कहने लगी कि हाँ अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बिठाकर वे चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की है। क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने, पढ़ने या सुनने के बाद कहना चाहिए
कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमादान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग हम सबको प्राप्त हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।